हेलो दोस्तों, मैं हूँ हिमानी फ्रॉम evidyarthi.in और अपने आज के इस सेशन में आपके लिए हम लाए हैं कक्षा 6 की विज्ञान का दूसरा पाठ। और पाठ का शीर्षक है भोजन के घटक और यहाँ पर हम जानेंगे संतुलित आहार के बारे में। तो अभी तक हम इस पाठ में काफी कुछ पढ़ चुके हैं। हम सारे पोषक तत्व पढ़ चुके हैं, हम वृक्षांश और जल के बारे में पढ़ चुके हैं, पोषक तत्वों को याद करने का तरीका भी हम पढ़ चुके हैं, है ना। 5 पोषक तत्व मुख्य और 2 जो है वो उसके साथ में है, वृक्षांश और जल, ठीक है ना। तो ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। हमने 3 भागों में भी बांट लिया भोजन को, है ना, कि एक हमारा ऊर्जा देने वाला भोजन है, एक वृद्धि करने वाला भोजन है, एक रक्षा करने वाला भोजन है। ये सब हमने पढ़ लिया। तो आज हम जानेंगे संतुलित आहार के बारे में। तो अभी तक हमने जाना कि हमें ये खाना चाहिए, प्रोटीन युक्त भोजन खाना चाहिए, ठीक है, वसा खाना चाहिए भोजन में, कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, विटामिन खाना चाहिए, खनिज लवण खाना चाहिए, ये सब हम पढ़ रहे हैं। लेकिन कितना खाना चाहिए, कितनी मात्रा आवश्यक है, किस किस तरीके से। ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारा प्रोटीन खा लिया, किसी दिन बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट खा लिया, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। हर एक पोषक तत्व को हर दिन उचित मात्रा में मिलना जरूरी है। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, आहार को लेने का एक तरीका बनाते हैं और इसी तरीके को हम क्या कहते हैं, संतुलित आहार या संतुलित भोजन कहते हैं, ठीक है। तो संतुलित मतलब तुला हुआ, जो बैलेंस होता है, ठीक है ना। जैसे कभी आप सब्जी वगैरह लेने जाते हो तो आप देखते हैं ना, एक तरफ बांट रखते हैं वो और एक तरफ सब्जी रखते हैं, और फिर जब बराबर तोल आ जाती है तो वो कहते हैं कि हाँ भाई अब ये बराबर है, ना एक ज्यादा ना एक कम, ठीक है। तो ये बैलेंस है, ठीक है ना, एकदम बराबर, नपा तुला, ठीक है ना। तो संतुलित आहार भी ऐसे ही है, ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, वृक्षांश और जल उचित मात्रा में होते हैं, उसी को हम संतुलित आहार कहते हैं। यानी कि एक ऐसा भोजन जिसमें कि निश्चित मात्रा में प्रोटीन भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, वसा भी होगा, विटामिन भी होगा, खनिज लवण भी होगा, ठीक है। तो यानी कि ऐसा भोजन जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, जिसमें हर एक अवयव उपस्थित हो और निश्चित मात्रा में उपस्थित हो, उसी को हम संतुलित आहार कहते हैं, ठीक है ना। तो संतुलित आहार का क्या काम है हमारे शरीर में, आइए जानते हैं। संतुलित आहार हमें क्या करता है, हमें संतुलित मात्रा में, देखिए अब कैसे देता है, जो भी देता है तुली, नपी तुली मात्रा में, यानी कि जितनी हमें आवश्यकता है उतना ही। जैसे मान लीजिए कि कोई प्लेयर है, ठीक है, कोई ऐसा है जो कि खिलाड़ी है व्यक्ति, अब उसके भोजन में क्या होना चाहिए, उसके भोजन में किस किस पोषक तत्व की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट भी ज्यादा होना चाहिए और प्रोटीन भी ज्यादा होना चाहिए, है ना, क्योंकि वो इतनी ज्यादा भाग दौड़ करता है, उसको इतनी ज्यादा ऊर्जा की भी आवश्यकता है, तो इसलिए उसके भोजन में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अब कोई बूढ़ा व्यक्ति है जो कि ज्यादा चलता फिरता नहीं है और उसका मतलब शारीरिक काम जो है वो बहुत ज्यादा कम है, तो उसके शरीर को प्रोटीन की उतनी ज्यादा मात्रा में आवश्यकता नहीं है, निश्चित मतलब थोड़ा कम मात्रा में आवश्यकता है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन की भी उसे ज्यादा मात्रा में आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए संतुलित आहार शब्द को प्रयोग किया गया है कि संतुलित आहार ऐसा भोजन है जो कि हर व्यक्ति को संतुलित मात्रा में, नपीतुली मात्रा में, निश्चित मात्रा में ऊर्जा, ताकत और हमारे शरीर की वृद्धि करता है, ठीक है। हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाता है, ये हमारे शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त बनाने रखने में सहायता करता है, ठीक है। तो जिसको जितना जरूरत है उसको उतनी ही मात्रा में पोषक तत्व मिले, ऐसे आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। और ये हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे छोटे बच्चे के हिसाब से देखेंगे तो उसका संतुलित आहार अलग होगा, उसके भोजन में प्रोटीन की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, विटामिन की मात्रा जो कि वो अलग होगी। कोई यंग है, कोई जवान व्यक्ति है, कोई जो कि बढ़ती उम्र का बच्चा है, उसके भोजन में संतुलित, उसके आहार में प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण की मात्रा अलग होगी। कोई बूढ़ा व्यक्ति है, उसके भोजन में इनकी मात्रा अलग होगी। तो हर व्यक्ति की आयु के हिसाब से, उसके काम के हिसाब से आहार जो है वो अलग प्रकार का हो जाएगा, उसमें पोषक तत्वों की मात्रा अलग हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आहार को ही हम क्या कहते हैं, संतुलित आहार, जिसमें सभी आवश्यक तत्व हो, वृक्षांश हो, जल हो, उचित मात्रा में हो और जो संतुलित मात्रा में ऊर्जा, ताकत और हमारे शरीर को वृद्धि दे, विकास दे, उसी को हम संतुलित आहार कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ और बातें संतुलित आहार के बारे में।
अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा कि गेहूं है, गेहूं में हम प्रोटीन भी है कहते हैं और हम ये भी कहते हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है। तो ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व हैं। जैसे पीछे भी हमने जो भी चित्र देखे उसमें आपने देखा होगा कि हरी सब्जियां जो है वो खनिज लवण में भी है, हरी सब्जियां जो है वो विटामिन में भी है। कहीं कहीं पर हरी सब्जियां जो है वो हमने पोषक तत्व, अलग पोषक, किसी और पोषक तत्व में भी मटर वगैरह है, जैसे दालें हमने डाल रखी है, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक पोषक तत्व जो है वो एक ही प्रकार के भोजन में हो। हर भोजन में बहुत सारे पोषक तत्व उपस्थित हो सकते हैं। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी एक भोजन में कोई एक पोषक तत्व बहुत ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है। जैसे चावल को अगर हम ले लें तो चावल में कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और अन्य पदार्थों से भी बहुत ज्यादा मात्रा में, अन्य ऐसे पदार्थ जो कि कार्बोहाइड्रेट से भरपूर है उनसे भी ज्यादा मात्रा में चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। इसी तरह से दूध है, दूध में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ऐसे भोजन जिसमें कि कोई एक पोषक तत्व बहुत ज्यादा मात्रा में हो उसे हम क्या कहते हैं? समृद्ध, उस पोषक तत्व से समृद्ध खाना या उस पर पोषक तत्व से समृद्ध भोजन। जैसे चावल को कहेंगे कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन, इसी तरह से दूध को कहेंगे प्रोटीन समृद्ध भोजन। हालांकि उसमें और भी पोषक तत्व है लेकिन प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में है, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि हर पोषक तत्व की हमें निश्चित मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ भोजन ऐसे भी होते हैं जिनमें एक कोई पोषक तत्व बहुत ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भोजन पकाने में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अब क्या होता है, कई बार हमारे घरों में जब खाना बनता है तो उसमें क्या होता है, खाना बनाने के तरीके में अगर कुछ गलती होती है तो उस वजह से खाने में उपस्थित बहुत सारे पोषक तत्व जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि खाना बनाने में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए ताकि हमारे भोजन में उपस्थित पोषक तत्व नष्ट ना हो। सबसे पहले हमें छिलका उतारकर सब्जियों तथा फलों को नहीं धोना चाहिए, उन्हें पहले धो लेना चाहिए और फिर उनका छिलका उतारना चाहिए ताकि उनकी त्वचा में उपस्थित विटामिन और खनिज लवण नष्ट ना हो। दूसरा, चावल और दालों को भी बार बार नहीं धोना चाहिए। इससे क्या होता है, उनकी त्वचा में उपस्थित विटामिन और खनिज लवण नष्ट हो जाते हैं। कई बार हम देखते हैं ना कि हम बहुत ज्यादा देर तक रगड़ कर धोते रहते हैं चावल और दाल वगैरह, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद भोजन पकाने समय प्रयुक्त किए जाने वाले जल को कभी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि क्या होता है उसमें लाभदायक विटामिन और खनिज लवण जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कई बार क्या होता है ना कि हम कोई भोजन पकाते हैं और फिर उस पकाने में प्रयोग किए गए जल को हम फेंक देते हैं, पर उस जल को हमें फेंकना नहीं चाहिए, उसे हमें किसी और रूप में इस्तेमाल कर लेना चाहिए। जैसे कई बार चावल पकाते हैं हम, तो चावल पकाने के बाद जो पानी बच जाता है उसको हम फेंक देते हैं, पर उस पानी को फेंकना नहीं चाहिए क्योंकि चावल का ज्यादातर पोषक तत्व जो है वो उस पानी में है, तो उस पानी को आप दाल में डाल सकते हो, है ना। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि भोजन पकाने में प्रयुक्त होने वाले पानी को फेंके ना और उसको हम दूसरे तरीके से इस्तेमाल कर लें, ठीक है। उसके बाद विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए, इससे विटामिन सी जो है वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो और कभी भी बहुत गरम भोज्य पदार्थों में ऐसी चीजें नहीं डालनी चाहिए जिनमें विटामिन सी हो। जैसे नींबू में बहुत ज्यादा विटामिन सी होता है, लेकिन उसको कभी खौलते हुए पानी पे नहीं डालना चाहिए। नींबू को अगर आपने गर्म पानी में पीना भी है तो हमेशा गुनगुने पानी में उसको निचोड़ के हम पीते हैं, ठीक है, क्योंकि विटामिन सी अगर हम गर्म करते हैं तो वो नष्ट हो जाता है। तो हमेशा जब भी किसी भोज्य पदार्थ में आपको विटामिन सी को अगर बचा के रखना है तो कभी भी विटामिन सी युक्त भोज्य पदार्थ को ज्यादा गर्म नहीं करना चाहिए। तो ये सब कुछ सावधानियां हैं जो कि भोजन पकाते समय हमें प्रयोग करनी चाहिए। तो आज हमने संतुलित आहार के बारे में जाना और किसी एक पोषक तत्व से समृद्ध भोजन किसे कहते हैं उसके बारे में जाना, जैसे कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन क्या होता है, या फिर यहाँ पर हमने जाना था कि सबसे पहले कौन सा पोषक, प्रोटीन समृद्ध भोजन क्या होता है, ये सब जाना था ना। तो ये जाना और ये भी जाना कि भोजन पकाने में हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो इसी के साथ अपने आज के वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अपने अगले वीडियो में आपके लिए और ज्यादा जानकारी लेकर और आपके पार्ट का जो अंतिम टॉपिक है अभावजन्य रोग, उसको लेकर हम जल्दी से आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर मोर सच वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।